बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिजवी बरादरान गए कहाँ पे। उनके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कई लोग बड़े दावे के साथ कह रहे हैं जब हुकूमत बिल्कुल खामोश है और कोई चीज कहने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अफवाहें फैलेगी ना। फिर उन अफवाहों की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमात दर्ज करते हैं। अभी हुकूमत एक जाल बिछा रही है और एक ऐसा तरीकाकार कर रही है कि मैक्सिमम कमजोर किया जाए तहरीके लब्बैक को, और उन्हें ये लगता है कि कोई मुमकिन रद्द अमल हो सकता है आने वाले दिनों में, उस रद्द अमल को पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए। पहले इंटरनेट की बंदिश की एक बात पता चली, फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर जनाब लिस्टें बनाई गई, वो लिस्टें दी गई कि तहरीके लब्बैक के इन सारे बंदों को पकड़ लिया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बयानात भी दे रहे हैं कि हमारा तहरीके लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सारा कुछ 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया। तहरीके इंसाफ एक खालिसतन जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। तहरीके लब्बैक का एक अलग तरह का तर्ज अमल रहा है जिससे कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कुछ उनके साथ हुआ ये जुल्म है, ये बर्बरियत है और ये एक जहालत है हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत ने की है, और जुल्म को रोका जाना चाहिए। मेरी बदतरीन मुखालफत रही इस जमात के साथ, बल्कि मेरी दूबदू लड़ाई भी हुई इनके साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ और मुझे कहना पड़ेगा कि इनको निहत्ते लोगों को घेर कर मारा गया, और उस वक्त मारा गया जब दुनिया को यह बताना था कि जनाब इसराइल के मामले में अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, क्योंकि पॉलिसी इसराइल के मामले में शायद ये हुकूमत की अब बदल गई है और पैगाम इसी नौयत का मुझे लगता है कि देना मकसूद था। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखें ये भाई दोनों गए कहां पे। एक तो जब कोई बंदा लापता हो जाता है तो फौरी तौर पे एबीएस की एक पिटीशन की जाती है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। अब थोड़ा बहुत एहतजाज सुनने में आ रहा है, कुछ जगहों पे हो रहा है तहरीके लब्बैक की जानिब से, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फैमिली की तरफ से भी एक खामोशी है। पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं वो भी सब अचानक गायब हो गए हैं, और ये दोनों भाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले दिन जो इतलात आई वो ये कि एक भाई जख्मी है और दूसरा शायद वो भी जख्मी है, फिर इतला आई नहीं एक ठीक है, फिर इतला आई जी एक पकड़ा गया है, फिर इतला आई नहीं दोनों ही गायब है, दोनों पकड़े गए हैं, फिर इतला एक और दी गई कि जनाब ये साद रिजवी की ऑडियो ये सुन ले, वो भी जाली थी। फिर ये कहा गया जी कि दोनों भाई जो हैं उनका पता चल गया वो कहां पे हैं, अब उन्हें पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी और उनको वार्न किया जा रहा है कि गिरफ्तारी दे दें। फिर वो बात भी बाउंस बैक हो गई। तो मीडिया को डिफरेंट खबरें दी। इस वक्त जिन्होंने इन दोनों भाइयों को उठा लिया है वो फर्दर प्लान बना नहीं पा रहे, और वो ये चाह रहे हैं कि जब इन दोनों भाइयों को मंजरे आम पे लाया जाए या इनके बारे में मालूमात मंजरे आम पे लाई जाए तो मुमकिना जो रद्द अमल है इनकी जमात का उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए। लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद रियासती इदारे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आने वाले दिनों में रद्द अमल को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए चीजों को अभी छुपाया जा रहा है और कभी एक खबर चलवाई जाती, कभी दूसरी, कभी तीसरी। अभी तक हकीकत सामने नहीं आई कि दोनों भाई हैं कहां पे। मेरी दानिश में जो मुझे समझ आती है, ऐसी सिचुएशन में बंदा हमेशा एजेंसियों के पास होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बंदा होता है, और वो उसको गिरफ्तारी डालते हैं या उसको मंजरे आम पे जब लेकर आते हैं तो उससे पहले वो बंदोबस्त करते हैं कि ये मलबा उनके ऊपर ना गिरे या कम से कम इसका रिएक्शन ना आए। ये होता है और वो इसका मैनेज करते हैं, जाली मुकाबला करके, कोई और चीज करके, डिफरेंट चीजें इसके अंदर प्लान की जाती हैं। अब जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है। ये 3-4 पैगाम आते हैं जो इमरान खान साहब ने दे दिए ऊपर नीचे अपने एक ही स्टेटमेंट में, और खान साहब ने भी जो है वो छोटा गेयर लगा दिया, गाड़ी को फुल जोर में डाल दिया, और तेजी से खान साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नई टीम के साथ। नई टीम परफॉर्म करती है नहीं करती, इनके बड़े टेस्ट हैं। यानी सुहेल अफरीदी का जो पहला टेस्ट है वो क्या है, इमरान खान से मुलाकात करना। वो उसने क्या किया मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इमरान खान साहब को सुने। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं,
बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए, ना ही इन पर कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद इबहाम पाया जाता। जैसे कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। ये रियान ग्राम एक जर्नलिस्ट है, ये वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत खिलाफ है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसके बहुत ही खिलाफ है। एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन उसने एक दिन पहले ये कहा था कि उसको तफसीलात बताई जाए और उसने अपना एक प्लेटफॉर्म हाजिर भी किया था कि इस पे बताएं तफसीलात जो लोग नहीं बता सकते पाकिस्तान में। ये अमेरिकी जर्नलिस्ट है, इसने दावा किया कि 1000 से ज्यादा लोग इसमें कत्लेआम हो गया उनका। अब ये बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन है। देखें, जो लोग मेरे अपने सोर्स ने जिन पुलिस वालों से बात की, अब पुलिस वाले जो है वो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी कर रहे थे, जिन 3 मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने जो तादाद बताई वो कम से कम 60 बताई है एक बंदे ने, और जिसने ज्यादा बताई वो इतनी ज्यादा बताई कि मैंने वो डर के बारे वो बताई नहीं मैंने अपने YouTube चैनल पे कि एक अजीबोगरीब सनसनी फैल जाएगी कि पता नहीं वो मामला जो है उसकी तस्दीक हो सकती है या नहीं। तहरीके लब्बैक के जो मेन लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल मंजर से गायब हैं, कोई नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए। कत्लेआम की जुडिशियल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस IG पंजाब उस्मान अनवर समेत IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीक किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद अज नमाज जुमा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशियल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। वही बात जो मैं कहता हूं कि बारी बारी सब की बारी, कोई नहीं बचेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सबको मारेगी, क्योंकि इनका वफाद इतना बड़ा है कि ये सबसे लड़ पड़ेंगे एक वक्त आएगा, और सारों को मारेंगे एक वक्त आएगा, बारी बारी मारेंगे। फिर जो पहले मार खाया हुआ होगा वो साइड पे होकर बैठ जाएगा, फिर नया मार खाएगा। लिहाजा मिलकर इनका मुकाबला करो, वरना ये बारी बारी सबको मारेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। जो तुम मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याया खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इमरान खान साहब कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल देकर रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दे कुछ और कर दे। वो कह रहे थे मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस बचाए मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की रिहाई यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए आप बंदे को छोड़ते हैं फिर वापस बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूं और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनकला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूं, मैं इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूं। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में $15 अरब की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया है। यानी वहां पे इंडियंस ट्रेंड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेन नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे $15 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में।
भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है। पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। यानी हमने जो जंगें लड़ी हैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1-1.5 हफ्ता, भाई इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं। अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की, पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहाँ उलझा के रखेगा। आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मदद नहीं होगी, और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं, किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा